Good morning, children. Beta, today we are going to start the chapter Adventures of an Understudy from Unit 5 in Literature. So, before starting the chapter, we must know the meaning of an understudy. So, an understudy is a person who is given the place of some another person to play his role. अंडरस्टडी वो होता है जिसे किसी की जगह पे उसकी तरह एक्ट करने के लिए रखा जाता है टेम्परेली, थोड़े टाइम के लिए. ऑथर हैं इसके सर एंथनी होप हॉकिंस, जो कि बहुत ही अच्छे इंग्लिश के नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे. प्ले राइट यानी ये ड्रामाज लिखते थे और इनको इनकी एडवेंचर नॉवेल्स के लिए याद रखा जाता है. तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं. रेजेंडल इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू रूटियानिया टू सी द कोरोनेशन ऑफ किंग रुडोल्फ. अब रेजेंडल नाम है पर्सन का. रेजेंडल इंग्लैंड से रूरिटानिया जा रहा है. रूरिटानिया एक फिक्शनल जगह का नाम है जो हमें सर एंथनी होप की नॉवेल्स में अक्सर दिखाई देता है. जिस तरह आपने अपने बचपन में मालगुडी डेज़ देखे होंगे. मालगुडी एक साउथ इंडिया का फिक्शनल एक काल्पनिक गांव है. ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती है. सिर्फ राइटर अपने स्टोरी को, अपने नॉवेल को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी एक प्लेस कल्पना में बना देते हैं जो कि नॉवेल्स में यूज़ होती है. तो रेजेंडल इंग्लैंड से रूटियानिया जा रहा है. क्यों जा रहा है? किंग रुडोल्फ का राज तिलक देखने. कोरोनेशन यानी किंग वो बनने जा रहा है, तो वो सेरेमनी होगी उसकी, उसे देखने जा रहा है. A chance meeting in the woods brings Rezendel and Rudolph face to face and they discover that they look exactly alike. अब हुआ ये था कि कभी पहले अचानक से रेजेंडल और रुडोल्फ की मुलाकात वुड्स यानी जंगल में हुई थी और उन्होंने ये पाया एक दूसरे को देखते ही कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. Even their hair is the same shade of brilliant red, the color of Rudolph's royal Elfberg family. अब जिस तरह देखिए ब्रिटेन का राजघराना है ना, उसी तरह एल्फबर्ग फैमिली एक रॉयल फैमिली थी. तो उन्होंने देखा कि उनके बालों का कलर भी बिल्कुल एक जैसा है. एकदम ब्रिलियंट रेड कलर के बाल हैं दोनों के. द नेक्स्ट डे रुडोल्फ इज़ फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू अटेंड हिज कोरोनेशन. अब अगले दिन क्या होता है? रुडोल्फ बेहोश मिलता है और वो कोरोनेशन अपना अटेंड करने के लायक नहीं होता. बट द शो मस्ट गो ऑन और एल्स द किंग्स हाफ ब्रदर एंड एनिमी ब्लैक माइकल द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्साउ विल टेक ओवर द थ्रोन. पर शो मस्ट गो ऑन, जो प्रोसेस है कोरोनेशन की वो तो करनी ही थी, क्योंकि अगर ये ना होती तो किंग का हाफ ब्रदर यानी कि कोई एक पेरेंट सेम होगा और मदर या फादर में से कोई एक सेम और दूसरा पेरेंट अलग अलग. तो किंग का जो हाफ ब्रदर था और उसका दुश्मन कौन था? उसका ब्लैक माइकल, जो कि स्ट्रेल्साउ का ड्यूक था, प्रिंस था. अगर कोरोनेशन नहीं होता तो राजगद्दी वो हड़प लेता. For the sake of Ruritania, Rezendel must pretend to be Rudolph for the day and take part in the coronation. अभी डिसाइड किया गया कि रूरिटेनिया के लिए रेजेंडल एक दिन के लिए नाटक करेगा कि वो रुडोल्फ है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखते थे, और उसका कोरोनेशन किया जाएगा. द किंग्स फ्रेंड्स कर्नल सैप्ट एंड फ्रिट्ज वोन टालहेम प्रॉमिस टू हेल्प. ये नाम है बेटा, ठीक है. किंग के जो फ्रेंड्स थे कर्नल सैप्ट और फ्रिट्ज वॉन टालनहेम, इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इस चीज़ में मदद करेंगे. बट विल रेजेंडल मैनेज टू डिसीव ब्लैक माइकल एंड प्रिंस फ्लेविया द वुमेन हु रुडोल्फ इज़ एंगेज टू मैरी? रीड ऑन टू फाइंड आउट. पर असली मुद्दा तो ये है कि क्या रेजेंडल ब्लैक माइकल को डिसीव यानी चीट करने में, धोखा देने में सफल हो पाएगा, और क्या प्रिंस फ्लेविया वो जिससे रुडोल्फ की एंगेजमेंट हुई है और अब शादी होने वाली है, क्या वो उसे पहचान नहीं पाएगी? अब ये पता करने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. देखिए, द गेम हैड बिगन, द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन
through the window of the train cleared my head, and I was able to take in all Sapt said to me. अब यहाँ पे रेजेंडल बता रहा है कि द गेम हैड बिगिन, यानी नाटक शुरू हो गया. द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन क्लियर्ड माई हेड, एंड आई वॉज एबल टू टेक इन ऑल Sapt सेड टू मी. और ट्रेन की खिड़की से जो ठंडी हवा आ रही थी सुबह की, उससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ, और जो भी कर्नल Sapt ने मुझसे कहा था मैं वो सब अब मुझे समझ में आ रहा था. अब दिमाग फ़र्स्ट ऑफ ऑल शांत क्यों नहीं था, पीस पे क्यों नहीं था? इसलिए क्योंकि अचानक से उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि उसे एज अ रुडोल्फ एक्ट करना है सबके सामने. He was wonderful. He began at once to instruct me in the history of my past life, of my family, of my tastes, pursuits, weaknesses, friends, companions and servants. अब रेजेंडल कह रहा है कि कर्नल Sapt बहुत ही वंडरफुल इंसान थे. जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि मुझे रुडोल्फ की तरह एक्ट करना है, उन्होंने बिना देर किए मुझे माय पास्ट लाइफ, माय का मतलब है यहाँ पे रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ की पास्ट लाइफ, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, उसे क्या क्या पसंद है, उसके क्या क्या शौक़ हैं, उसकी क्या क्या कमियाँ हैं, उसके कौन कौन दोस्त हैं, कंपेनियंस हैं, कौन कौन सर्वेंट्स हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया. He told me the etiquette of the Rutrianian court and promised to be constantly at my elbow to point out everybody whom I ought to know. At my elbow का मतलब हमेशा साथ देना. अब कैप्टन Sapt ने प्रॉमिस किया, पहले तो उन्होंने मुझे र्यूट्रियन कोर्ट के सारे एटिकेट्स यानी तौर तरीके क्या हैं उसके बारे में बताया, और मुझे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे, और जो भी पर्सन जिससे ज़रूरी है मुझे मिलना, जिसके बारे में मुझे पता होना ज़रूरी है, वो उसके बारे में मुझे बताएंगे. एट 9:30, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ द टावर्स ऑफ अ ग्रेट सिटी. अब 9:30 बज रहे थे, और मैंने जब खिड़की से बाहर देखा ट्रेन की, तो मैंने देखा कि ग्रेट सिटी जहाँ पे उसे उतरना था, उसकी जो कैपिटल थी, मुझे उसके टावर्स, बड़े बड़े किले दिखने लगे. योर कैपिटल माई लीग, ग्रिंट ओल्ड Sapt विद अ वेव ऑफ हिज हैंड. और कर्नल Sapt ने ग्रिन यानी हंसते हुए और मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे बोला कि माई लीज मतलब माई लॉर्ड आपकी कैपिटल. लीडिंग फॉरवर्ड ही लेड हिज फिंगर ऑन माई पल्स. आगे झुकते हुए उन्होंने मेरी पल्स रेट देखने की कोशिश की कि कहीं मैं नर्वस तो नहीं हूँ, और बोला अ लिटिल टू क्विक इन हिज ग्रम्बलिंग टोन. अपनी भारी आवाज़ में उसने बोला कि ये तो थोड़ी तेज़ चल रही है. आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, आई एक्सक्लेम्ड. मैंने गुस्से में कहा कि मैं पत्थर का नहीं बना हूँ कि मुझे कुछ फील नहीं होगा. यू विल डू, सेड ही विद अ नॉड. और उन्होंने सर हिलाते हुए बोला कि तुम कर लोगे. देन ही पॉज्ड एंड लुकिंग एट अस सेड क्वाइटली, गॉड सेंड वी मे बी अलाइव टुनाइट. फिर वो रुके और उन्होंने मुझे देखते हुए बोला कि गॉड सेंड बेटा प्रेयर होती है, ठीक है, कि हे भगवान, काश हम आज रात में ज़िंदा रहें, ये जो हम नाटक कैरी ऑन कर रहे हैं इसकी वजह से कहीं हमें कोई पकड़ ना ले. आमीन, सेड फ्रिट्स. अब उनका जो दूसरा साथी था फ्रिट्स, उसने कहा आमीन. आमीन मतलब ऐसा ही हो. सो चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Go through the chapter. We will discuss next part tomorrow.